Hello students, welcome back on the topic द लेजेंड ऑफ टीपू। तो टीपू से संबंधित ये लोक कथाएँ प्रचलित हैं। वैसे तो बहुत सारे राजा महाराजाओं से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हैं। किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लेजेंड। तो राजा लोग जो हैं वो अक्सर किसी न किसी लोक कथाओं से घिरे होते हैं। बहुत सारी कहानियाँ उनके बारे में होती हैं। एंड देयर पावर्स ग्लोरीफाइड थ्रू फॉल्कलोर। तो और जो उनके शक्तियों का प्रदर्शन या ग्लोरीफाइड गुणगान किया जाता है लोक साहित्य के माध्यम से। हियर इज ए लेजेंड अबाउट टीपू सुल्तान। तो यही एक लोक लेजेंड है, एक कहानी प्रचलित है टीपू सुल्तान के बारे में। हु बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन 1782। तो टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक बना था 1782 में। इट इज़ सेड डैट, ये कहा जाता है कि वंस ही वेंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट। एक बार वो जंगल में शिकार करने गए थे विद ए फ्रेंच फ्रेंड। तो अपने फ्रेंच मित्र के साथ। तो देयर ही केम फेस टू फेस विद द टाइगर। तो उनका सामना जो है एक टाइगर से हो गया। हिज गन डिड नॉट वर्क। और उनकी जो गन है वो ठीक से काम नहीं कर सकती थी। एंड इज डैगर फेल टू द ग्राउंड। और उनकी जो डैगर थी, जो कटार थी, वो भी ज़मीन पर गिर गई। ही बैटल्ड विद द टाइगर अनआर्म्ड अनटिल ही मैनेज टू रीच डाउन एंड पिक अप द डैगर। तो वो तब तक उस टाइगर से युद्ध करते रहे कि जब तक वो अपने डैगर्स को उठा नहीं पाए। तो मीन्स निहत्थे ही वो उस टाइगर से युद्ध करते रहे, उसको हरा भी दिए। ही बैटल्ड विद द टाइगर। तो उसने टाइगर के साथ युद्ध किया अनआर्म्ड अनटिल, मतलब जब तक वो अनआर्म्ड थे, मतलब कोई अस्त्र उनके पास नहीं था, तब भी वो युद्ध करते रहे, उससे लड़ते रहे। ही मैनेज टू रीच डाउन। और किसी तरह वो वहाँ पर जहाँ पे उनके डैगर गिरी थी, कटार गिरी थी, वहाँ पे पहुँचे। एंड पिक्ड अप द डैगर को उठाए। फाइनली ही वाज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल। तो युद्ध में लास्ट में ये टीपू सुल्तान योग्य रहे उसको मारने में। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। तो इस लड़ाई के बाद टाइगर और टीपू सुल्तान के बीच में तो इसके बाद जो है वो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने गए। ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग। ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग। तो उनके झंडों पर जो है ये टाइगर की इमेज बनी रहती थी। थैंक यू।